बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि बकरियों के बच्चों में जो डायरिया की वजह से, मोशन रिक की वजह से डेथ होती है, उसको हमने कंट्रोल कैसे करना है। अब किसी भी बीमारी को कंट्रोल करना या उसका डेथ रेट को कम करना हो तो सबसे पहले हमें प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो हमने सबसे पहले परहेज़ पे काम करना है। परहेज़ पे काम करने के लिए हमें बीमारी की वजूहात का पता होना ज़रूरी है कि ये डायरिया किन किन वजह से बच्चों को लग सकता है। तो अब उनमें से जो वजह हैं, मैं अक्सर बात करता हूँ सीजनल ब्रीडिंग की। सीजनल ब्रीडिंग से ये मुराद है कि जो बकरियां हैं ये बहुत ही सेंसिटिव जानवर हैं, उनमें से फिर कुछ ब्रीड जो हैं वो और ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जो कि इन्वायरमेंट टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो उसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब सीजनल ब्रीडिंग से ये मुराद है कि आप ब्रीडिंग इस तरह करवाएं कि आपके जो बच्चे हैं वो ना ही ज़्यादा सर्दियों यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के स्टार्ट में पैदा हों और ना ही जून जुलाई के सीज़न में पैदा हों। तो इस तरह अगर आप ब्रीडिंग स्ट्रेटजी इस तरह रखें कि आप सितंबर के एंड पे या अक्टूबर के कहीं स्टार्ट पे अगर जानवर को ब्रीड करवाएं तो बकरी का जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है वो 5 महीने और 5 दिन का होता है। तो अगर आप अक्टूबर के स्टार्ट में कहीं करवाएंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के स्टार्ट में बच्चे पैदा होंगे, जो कि इंतहाई मौसर इन्वायरमेंट है बकरियों के बच्चों को पालने के लिए, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा उनकी केयर करना मुश्किल हो जाती है। इसी तरह आप अपनी स्ट्रेटजी फिर बनाएं कि मार्च अप्रैल में कहीं ब्रीडिंग करवाएं या इस तरह करवाएं कि फुल गर्मी के अंदर, जून जुलाई के अंदर बच्चे पैदा ना हों। तो पहली बात ये होगी कि आपने जो सर्दी की शिद्दत और गर्मी की शिद्दत की वजह से, दोनों की वजह से बच्चों में मोशन लगते हैं, जिसकी वजह से फिर जिस्म के अंदर पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाती है और उस वजह से अक्सर जानवरों की डेथ हो जाती है। तो ये तो एक बात होगी सीजनल ब्रीडिंग की। उसके बाद दूसरे नंबर पे जानवर को अगर किसी किस्म का भी स्ट्रेस होगा तो उसकी वजह से भी बच्चों में अक्सर डायरिया आता है। चाहे उसे आप कंजेस्टेड इन्वायरमेंट में रखें, बहुत बंद इन्वायरमेंट रखें, उस वजह से भी स्ट्रेस आ सकता है। अगर हबस वगैरह की कंडीशन है उस वजह से भी स्ट्रेस आ सकता है। तो ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायरिया भी अक्सर बच्चों में और इंसानों में भी ये हो सकता है। उसके बाद जो तीसरी मेन वजह है वो है ठंडा दूध पिलाने की। अब बच्चों को हमेशा आपने जब दूध पिलाना है, अगर तो आप उनको फ्रेश बकरी के नीचे रखेंगे तो डायरेक्ट आप मिल्किंग करवा दें। अगर वो इस तरह नहीं पीते तो आपने दूध धो के उसको आपने गर्म करना है। जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आपने इससे टेम्परेचर अप रखना है। आप कोशिश करें कि 42, 43 तक, 42-43 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने टेम्परेचर रखना है, क्योंकि ठंडे दूध की वजह से भी डायरिया होता है। आप एक्सपीरियंस करके भी ठंडा दूध पिला के भी देख सकते हैं, तो इस तरह ये डायरिया इंड्यूस होता है। अब ये तो हो गई वजूहात। तो अगर आप इन पे काम करें और ये वजूहात पैदा ही ना हो तो आप परहेज़ कर लें। अगर किसी वजह से भी डायरिया इंड्यूस हो गया तो अब आप उसका घर पे ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे एक ड्रग आती है सल्फाडाइमाडीन। आप उसे ओरली जितना जानवर का वज़न है उसके हिसाब से आप उसे पिला सकते हैं। उसके बाद एक सिरप आता है स्कोर-एक्स के नाम से, वो भी आप वज़न के हिसाब से जानवर को पिला सकते हैं। डायरिया में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है ये। उसके बाद तीसरे नंबर पे एक साशा आता है डायरोबान के नाम से, उसको आपने पानी के अंदर महलूल बना के वो भी आप उसे पिला सकते हैं। अगर आप ये 3 चीज़ें आप घर पे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये इस चीज़ों से डायरिया कंट्रोल नहीं हुआ तो उसके बाद आप फ्लैजल पे जा सकते हैं। आप स्टार्ट में फ्लैजल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर उससे डायरिया नहीं रुका तो फिर किसी ड्रग से भी नहीं रुकेगा। तो आप पहले ये 3 ड्रग ट्राई कर लें, उसके बाद अगर नहीं रुकता तो उसके साथ आप फ्लैजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ट्रीटमेंट आपने करने बाद में, इससे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जानवर की जो डेथ है, जो मौत है, वो डायरिया की वजह से नहीं होती, बल्कि जो डायरिया की वजह से पानी की कमी जिस्म के अंदर पैदा हो जाती है उसकी वजह से जानवर की डेथ होती है। तो आपने जानवर के जिस्म में पानी की कमी इस तरह पूरी करनी है कि आप जो ह्यूमन मेडिकल स्टोर से आपको ORS मिल जाएगा, ORS के साशे, वो आपने पानी में मिला के आपने जानवर को पिलाने हैं और बार बार पिलाते रहने हैं। अगर आप किसी गांव के एरिया में हैं, आप ORS को अप्रोच नहीं कर सकते, तो आप ये ORS अपने घर में भी बना सकते हैं। उसका सिंपल सा तरीकाकार ये है कि आप 1 लीटर पानी लें, उसके अंदर 2 चम्मच चीनी के डालें, 1 चम्मच नमक का डालें। इस तरह अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो पानी का बढ़ाते जाएं लीटर, उसी तरह जो चीनी और नमक की चम्मच हैं वो भी आप बढ़ाते जाएं। तो इस तरह आप घर में भी ये महलूल तैयार करवा के ये आप जानवर को फ़ौरन पिलाएं। अगर वो खुद पीते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सिरिंज में
भर के आप इस तरह उन्हें उनके मुंह में पिला सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि इसके पहले आप पानी की कमी को पूरा कराएं, क्योंकि मौत की असल वजह यही बनेगी। डायरिया चलता भी रहे तो आप पानी उसे बार बार पिलाते रहें। अगर आप वो नहीं पी रहा तो आप उसे ड्रिप भी लगा सकते हैं, नॉर्मल सलाइन की भी लगा सकते हैं, रिंगर लैक्टेट की भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो बाकी आपने डायरिया को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट वो मैंने आपको बता दी हैं कि आप स्कोरेक्स यूज़ कर सकते हैं, सल्फाडामाडीन यूज़ कर सकते हैं, डायरोबान यूज़ कर सकते हैं, फ्लैजेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर किसी भाई ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया।